हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी दिन बाद आपसे इंटरेक्ट हुआ हूँ और आपके साथ बात करने के लिए मैं आया हूँ। मैं कुछ समय से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसे हो गए कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक, अब मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आज के वीडियो में मैं आपसे आईसी और आईसीएससी बोर्ड के कुछ टॉपिक पे वीडियो मैं लाऊंगा आपको। और क्लास 11 की काफ़ी रिक्वेस्ट है कि सर वीडियो दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और मैं आपको आज दो टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला, रिड्यूस सिलेबस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, और थोड़ा सा जो आजकल कोविड चल रहा है उसके बारे में मैं अपनी आपसे इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, और मैं आपसे उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि क्लास 10th में क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर में रिड्यूस्ड हुई है। रिड्यूस सिलेबस जो आपका 10th का है उसमें आपका पर्टिकुलर देखा जाए तो पहले तो 2D एरे आपकी बिल्कुल हटा दी गई है, और 1D एरे में जो आपके शॉर्टिंग के दो प्रोग्राम थे उसमें बबल शॉर्ट तो रखा गया है, सिलेक्शन शॉर्ट को हटा दिया गया। उसी तरह सर्चिंग में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में बाइनरी सर्च को हटाया गया और लीनियर सर्च रखे गए। और स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम जो आपके आते थे वो जो एक प्रोग्राम टिपिकल टाइप के होते थे वो ना देके पैटर्न बेस्ड ऐसे स्ट्रिंग के प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे मैन्यू ड्रिवन में हो सकते हैं, ओवरलोडिंग में हो सकते हैं, वो छोटे छोटे प्रोग्राम। एक पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग का प्रोग्राम आता था 15 नंबर का इंडिविजुअली, वो वैसा नहीं आता। और स्ट्रिंग का जो आएगा वो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे स्ट्रिंग के। इतना आपको क्लास 10th में रिड्यूस सिलेबस। और क्लास 11th में जो हटा है वो आपका मेन, अगर आप पॉइंट देखिए क्या हटा है, पहले तो लिंक लिस्ट हट गया। जो 2 नंबर की लिंक लिस्ट आती थी वो रिड्यूस हो गई है। और आपका कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो चैप्टर था, बिगो नोटेशंस वाला, वो पूरा हट गया है। और डी क्यू और सर्कुलर क्यू, 4 प्रोग्राम होते थे, स्टैक क्यू, डी क्यू, सर्कुलर क्यू। उसमें डी क्यू और सर्कुलर क्यू को हटा दिया गया, बस आपके लिए स्टैक और क्यू रह गया। अब थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लीजिए तो आपके 100 में 100 आना तय है। पेपर भी इस बार मेरे ख्याल से उतना टफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं इस समय, और स्कूल नहीं बच्चे गए हैं, बहुत से बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहली चीज़ हो गई कि जो रिड्यूस सिलेबस है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर करके। अब हम बात करने जा रहे हैं कोविड की। जैसे आजकल कोविड का बहुत ज़्यादा भय है, हम आपसे नहीं कहते हैं कि आपको उससे बहुत ज़्यादा डरो या बहुत ज़्यादा आप उसको इग्नोर करो। दोनों ही चीज़ें, जब ज़रूरी हो, जब आवश्यक हो तभी आप बाहर जाइए, भीड़ से बचिए। और साथ में सैनिटाइज़र ले जाइए। बाहर से अगर कोई सामान लाते तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख दीजिए, फिर आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। फिर आप मैं कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कोविड के बारे में, क्योंकि हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके कोविड हो गया था। अब वो बेसिकली हमारे घर पे ही थे, तो हमें थोड़ा उनके साथ मतलब एक्सपीरियंस शेयर हुआ, तो हम वो ही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो जो मौसा जी, वो रिश्ते में हमारे मौसा जी लगते थे, तो उनके थोड़ा सा बुखार था, लो ग्रेड का बुखार था उनका। बुखार दो तरीके के हो रहे हैं कोविड में, एक हाई वाला थोड़ा ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। लो ग्रेड वाला बुखार में आपकी लगता है कि कोरोना का, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं पता चलता है, तो मुझे
करता है कि लो ग्रेड वाले बुखार में कोरोना बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। हाई ग्रेड वाले जो बुखार हो जाते हैं 102 103, वो ज़रूर प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, वो ज़रूर प्रॉब्लम करते हैं। दोनों में ही अगर आपके बुखार, आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 98 99 99.5 100, फिर नीचे आ रहा है, 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ये लो ग्रेड बुखार है। इनमें आपको बस ये रखना है कि गरारा करते रहिए, कम से कम ना हो तो दिन भर में एक बार तो आपको गरारा कर लेना, आप चाहे सही हो या आप कोविड हो, क्योंकि पता नहीं चलता आपके बिना टेस्ट कराए कि आपके कोविड है कि नहीं। डॉक्टर से पूछिए तो डॉक्टर कहते हैं कि कोविड के बारे में ये है, जिनको हमें लगता है कि लक्षण कोविड के टेस्ट कराते हैं तो वो निगेटिव आ जाते हैं, जिनके कोई लक्षण नहीं होते वो पॉजिटिव आ जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कोविड पॉजिटिव या हम निगेटिव हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक डाउटफुल हो रहा है और इसमें कोई ख़ास दवाइयाँ हैं नहीं, वही आपकी रूटीन की दवाइयाँ दी जाती हैं। और मेरे हिसाब से जब आपके कोविड हो जाए या ना हो, दोनों में ही गरारा, गार्गल और स्टीम जरूर लीजिए। और विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी तो आप नॉर्मल खाइए, आप सही हैं तब भी आप उससे खाते रहिए। ठीक है, नींबू का पानी, जैसे एक हैबिट बना लीजिए कि खाने समय हमें नींबू थोड़ा सा यूज़ करना है, क्योंकि विटामिन सी जितना होगा कहते कोविड में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये घरेलू उपचार है, थोड़ा जैसे काढ़ा है, बहुत ना लीजिए। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो 2-3 दिन में एक बार ले लीजिए। अगर आप कोविड पेशेंट हैं तो घबराइए नहीं, आप एक बार काढ़ा ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, नुकसान करता है। ठीक है, और इसमें अगर आपको लगता है तो आप टेस्ट करा लीजिए, और टेस्ट कराने में भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके की टेस्टिंग है, प्राइवेट लैब में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल तो बहुत जगह हो गया, आप लोग के घर के पास सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाके कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। और जब कोविड का टेस्ट कराइए तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं, आप जब वहाँ जाइए तो हैंड ग्लव्स ले करके और मास्क पहन करके, एक मास्क और 2 मास्क ले जाइए, दोनों मास्क लगाइए और एक मास्क अलग से रख लीजिए। जब वहाँ जाइए 2 मास्क लगा लीजिए और ग्लव्स पहन के जाइए, यूज़ एंड थ्रो वाले, और एक ग्लव्स अलग रख लीजिए। तो जब आप वहाँ जाइए तो जैसे अगर आप गए हॉस्पिटल में तो वो आधार कार्ड जरूर ले जाइए। आधार कार्ड ले जाएंगे, वहाँ पे आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आप टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद आप बाहर आइए और जल्दी से सारे ग्लव्स और मास्क जो वहाँ पहन के अंदर गए थे उसे आप फेंक दीजिए, नए ग्लव्स और नए मास्क पहन के आप घर वापस आइए और अपने कपड़े बाहर रखिए। तुरंत नहा लीजिए पूरा, और थोड़ा जैसे आप उस जगह से हॉस्पिटल से आए हैं तो थोड़ा आइसोलेशन अपने आप ले लीजिए, चाहे रिज़ल्ट क्या आ रहा है। आप घर वालों से थोड़ा जब तक रिज़ल्ट आ रहा है तब तक आप 2-3 दिन थोड़ा अलग रूम में रह लीजिए और उनसे दूरी बना लीजिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। और बहुत इसको हल्के में भी ना लीजिए। अगर आपको बुखार है तो इधर उधर के बहुत ज़्यादा झंझटों में ना पड़िए। सबसे पहले ये पता लगा लीजिए आप पॉजिटिव हो कि निगेटिव। निगेटिव हो, डॉक्टर तभी आपके ऊपर हाथ रखेगा या देखेगा जब आप निगेटिव हो। पॉजिटिव में वो इधर उधर की जांचें बताता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब कोरोना टेस्ट कराने गए हैं तो अगर आपके माइल्ड सिस्टम है, ये वहाँ से कुछ नहीं पता चलता माइंड सिस्टम माइल्ड है कि हाई है। अब इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग के टेस्टिंग है, जैसे रैपिड टेस्ट 1-2 घंटे में आ जाता है, जिसमें आपके नोज़ में और थ्रोट पे वो आपके निकाल के टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपके 48 आवर्स लगता है, यानी 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आता है। ब्लड सैंपल वाला टेस्ट है, उसमें ब्लड सैंपल वाले टेस्ट में आपको पूरा कोविड की स्टेज बताते हैं कि कोविड आपके कितना है, क्या है। तो आपको इनमें जिनमें सही लगे आप वहाँ से टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद आपके दिमाग से आप किसी से कुछ भी पूछ कहिए, लेकिन आपके दिमाग में कोविड का भय डर बना रहता है। और सबसे ये ज़रूरी है कि आपके दिमाग से कोविड का भय हटे। वो तभी हटेगा जब आप रिज़ल्ट उसका देख लोगे, आप टेस्ट करा लोगे। आप टेस्ट करा लेंगे, पॉजिटिव होगा, गारंटी है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत जल्दी से आप ठीक हो के घर आ जाओगे, या घर में हो तो आप ठीक हो जाओगे। ज़्यादातर गवर्नमेंट ने अब कह दिया आप आइसोलेट हो जाओ घर में।
जब तक का कोई आपके ऐसा बीमारी नहीं है बड़ी वाली, तब तक का गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल में नहीं ले रही है। और पूरा गवर्नमेंट आपका ख्याल रखती है और सारी चीज़ें आपसे पूछती रहती है, फ़ोन कर कर के उनके वहाँ से फ़ोन आता रहता है और आपको सारे गाइडलाइंस सब कुछ देती रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक बिल्कुल ना आइए, ठीक है। तो अपने को कोविड से सेफ भी रखिए, जब तक का टीका ना आ जाए तब तक का आप अच्छे तरीके से टिके रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे। अच्छे रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको इस बीमारी से बचाए और आप लोग स्वस्थ रहिए, आपके सारे घर वाले स्वस्थ रहें। और ये हम भगवान से दुआ करते हैं कि सब हमारे जितने भी इंडियंस हैं वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अब आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस जिस तरीके से आपका प्यार हमारे 1 महीने पहले से जितना था, और जब हमने वीडियो नहीं भी बनाया तब भी बहुत सारे लाइक और बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारा प्यार आपका आता रहा, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, ग्लोबल नेट कंप्यूटर क्लासेस पे और इंस्टाग्राम में और बहुत जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने वहाँ पे आपका प्यार देखा, जबकि मैंने अभी वीडियो नहीं अपलोड करा था। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।